हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड पहले हमने बेलमेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ बेलमेंट पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेज्ड। प्लेज्ड क्या है, पॉनर कौन है, पॉनी कौन है, ये सब आज हम डिस्कस्ड करेंगे। कंटेंट है, मीनिंग पढ़ेंगे, ड्यूटीज़ ऑफ पॉनर एंड पॉनी, राइट्स ऑफ पॉनी एंड पॉनर। So without wasting any time, let's get started. Meaning of pledged. According to section 172, the bailment of the goods as a security for a payment of a debt or perform of a promise is called pledged. प्लेज्ड का मतलब ये होता है, अगर हम हिंदी में बोलें तो प्लेज्ड का मतलब होता है गिरवे रखना। आम भाषा में द बेलमेंट ऑफ गुड एज अ सिक्योरिटी, मतलब हम अपने गुड्स रखते हैं फॉर सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी फॉर अ पेमेंट ऑफ अ डेप्ट, किसी पेमेंट के लिए परफॉर्म ऑफ अ प्रॉमिस इज़ कॉल्ड प्लेज्ड। और अपना जो प्रॉमिस करते हैं उस गुड से रिलेटेड, उस प्रॉमिस को परफॉर्म करना होता है, इट्स कॉल्ड प्लेज्ड। इन दिस केस the bailor is called pawner and bailey is called the pawnee। मीन्स हमने तब बेलमेंट चैप्टर में पढ़ा था कि बेलर कौन है, बेली कौन है। तो इस केस में क्या है, प्लेज्ड जो है उस केस में बेलर जो है वो पॉनर कहलाएगा और जो बेली है वो पॉनी कहलाएगा। ओके, तो प्लेज्ड का मतलब समझ में आया आपको कि जैसे बेलर और बेली था, ऐसे यहाँ पॉनर एंड पॉनी है। पॉनर क्या होगा, अपने गुड जो है वो प्लेज्ड करेगा, किसको, पॉनी को। फॉर एग्ज़ाम्पल राम, सीता एंड गीता। तो सीता को कुछ मनी चाहिए, मीन्स कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए उसको पैसे चाहिए। तो उसने क्या किया, अपने गुड्स, मीन्स मान लो उसने अपना गोल्ड जो है वो प्लेज्ड कर दिया गीता को। सीता को कुछ पैसे चाहिए थे तो उसने अपना जो गोल्ड था वो प्लेज्ड कर दिया, मीन्स गिरवी रख दिया गीता के पास। तो इन दिस केस द गीता इज अ पॉनी एंड सीता इज अ पॉनर। ओके, इट कॉल्ड प्लेज्ड। ये हमारा प्लेज्ड कहलाएगा। जो प्लेज्ड है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट है, ये अलग तरह की बेलमेंट है। ओके, अब हम पढ़ते हैं ड्यूटीज़ ऑफ पॉनी की। जैसे हमने बेलमेंट में पढ़ा था कि बेलर की किस ड्यूटी होती है, कुछ राइट्स होते हैं, बेली की भी कुछ ड्यूटी और राइट्स होते हैं। तो यहाँ पर भी पॉनी की कुछ ड्यूटी होती हैं। तो क्या है वो ड्यूटीज़, वो पढ़ते हैं। ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। अब पॉनी की ड्यूटी बनती है कि वो जो गुड जब लेती है या लेता है तो उसकी रीज़नेबल केयर करें। अब मैंने जैसे एग्जांपल दिया था गीता एंड सीता का, तो सीता ने अपने गुड्स दिए थे गीता को फॉर प्लेज्ड। तो यहाँ पर पौनी कौन हुई, गीता। तो गीता की ड्यूटी बनती है कि वो उस गुड की केयर करे, यानी कि उसने गोल्ड को गिरवी रखा है तो उस गोल्ड की केयर करे, कहीं वो टूट ना जाए, कहीं से कुछ उसके अंदर मतलब कुछ टूट ना जाए, मतलब उसका केयर करे, रीजनेबल केयर ऑफ गोल्ड। सेकंड क्या है उसकी ड्यूटी, नॉट मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड। वी नो अबाउट द मीनिंग ऑफ अनऑथराइज्ड। सो नॉट मेक अनऑथराइज्ड ऑफ गुड्स मीन्स लाइक कोई कहीं सीता जो है, सीता की जो गोल्ड है वो कहीं गोल्ड में उसके कंगन भी हो सकते हैं, नेकलेस भी हो सकता है, तो कहीं वो उसका अनऑथराइज्ड यूज़ ना कर ले, मीन्स कहीं वो उसे पार्टी वगैरह में पहन के ना चली जाए, तो ये उसका अनऑथराइज्ड यूज़ होगा। तो गीता की ये ड्यूटी बनती है कि वो उसका अनऑथराइज्ड यूज़ ना करे।
थर्ड ड्यूटी क्या है, ड्यूटी नॉट टू मिक्स गोल्ड, मीन्स वो अपने गोल्ड में और सीता के गोल्ड को मिक्स ना करे, जिससे इन फ्यूचर कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। फोर्थ क्या है, रिटर्न द गुड टू पॉनर ऑन द पेमेंट टू ड्यू, मतलब कि उसकी ड्यूटी बनती है कि जब पॉनर उसकी पेमेंट कर देता है तो पौनी की ड्यूटी बनती है कि वो उसके गुड लौटा दे। मीन्स जब सीता ने उससे पैसे लिए अपने गुड को गिरवी रखे, तो सीता इन फ्यूचर जब उसके पैसे लौटा देगी तो पौनी की यानी कि गीता की ड्यूटी बनती है कि वो उसका गोल्ड लौटा दे, उसका गुड लौटा दे, वापस कर दे। रिटर्न द गुड टू पॉनर ऑन द पेमेंट टू ड्यू। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ पॉनर। अब हमने ड्यूटीज़ ऑफ पौनी पढ़ ली कि पौनी की क्या ड्यूटी बनती है जब वो गुड्स को रखती है। अब पॉनर की क्या ड्यूटी बनती है जब वो अपने गुड्स को देती है, प्लेस्ड करती है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस्ड करती है। रीपे द लोन, अब जब भाई तुमने किसी का पैसा लिया है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि तुम उसका लोन चुकाओ या पैसा दो। तो इनके यहाँ पर सीता की ड्यूटी है कि वो रीपे करे लोन। ठीक है। थर्ड, पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, जो भी उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो भी उसके पॉलिश वगैरह या कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस लगता है तो वो उसको पे करें। इनकर्ड बाय पॉनी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द प्लेस्ड गुड। नेक्स्ट आता है हमने ड्यूटी पढ़ ली, क्या है प्लेस्ड पढ़ लिया, ड्यूटी पढ़ ली, पार्टी कौन होती है इसके अंदर। अब हम पढ़ते हैं राइट्स ऑफ पॉनर। फर्स्ट जो राइट है उसका राइट टू रिडीम गुड्स। इट इज़ द राइट ऑफ पॉनर टू रिडीम हिज गुड टू गेट बैक फ्रॉम द पॉनी आफ्टर ही पेड द अमाउंट टू द पॉनी। रिडीम का मतलब होता है ले लेना या जब्त कर लेना, आप जो भी समझो। राइट टू रिडीम गुड्स, इसका मतलब ये है कि जब पॉनर अपने गुड की पेमेंट कर देता है जब वो पॉनी को गुड पे कर देता है, गुड के पैसे जो भी होते हैं उसको पे कर देता है, तो उसके पास राइट है कि वो अपने गुड्स को रिडीम कर सके। मान लो जैसे गीता ने सीता को गुड्स दिए थे अपने, जब गीता अपने उस पैसे चुका देगी तो सीता के पास राइट है कि वो अपने जो गुड है वो रिडीम कर ले। सेकेंड राइट क्या है, राइट टू क्लेम डैमेजेस और कंपनसेशन, मतलब पॉनर के पास राइट है अगर कल को उसके गुड्स में कोई भी खराबी निकलती है तो वो उसके लिए क्लेम कर सकती है, डैमेजेस और कंपनसेशन वो ले सकती है। इट इज़ द राइट ऑफ द पॉनर टू गेट द कंपनसेशन इफ द पॉनी मेक्स एनी अनऑथराइज्ड यूज द गुड्स और फेल्स टू कीप द गुड्स सेफ। मतलब कि जब जो पॉनी है उसके गुड्स को रखने में उसका अनऑथराइज्ड यूज़ करती है या उसके केयर करने में फेल हो जाती है, तो पॉनर के पास राइट है कि वो क्लेम कर सकता है। लाइक सीता ने उसके गुड्स यानी कि गोल्ड का गलत यूज़ किया, मीन्स पहन लिया या उसके गोल्ड में से नग निकल गया या कुछ भी हो गया, तो सीता के पास राइट है कि वो क्लेम कर सकती है अपने गुड्स के रिगार्डिंग। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा राइट्स ऑफ पॉनी। राइट्स ऑफ पॉनी में क्या है, उसका फर्स्ट जो राइट है, राइट टू रिटेन गुड्स। As per section 173 of the Indian Contract Act, if the pawner fails to pay the amount to the pawnee, so the pawnee has to right the retain the goods of the pawner। अब क्या है इस केस में, जब पॉनर अपनी पेमेंट नहीं दे पाता एट अ टाइम, जब दे ही नहीं पाता, तो पॉनी के पास राइट है कि वो उसके गुड रख सकती है। अब भाई जब तुमने मुझसे पैसा लिया है गुड के बदले और तुमने मुझे पैसा ही नहीं चुकाया, तो मैं तुमको गुड क्यों दूँ, मैं तो अपने गुड्स रखूँगी, क्योंकि मैं
उसी से कीमत निकाल सकती हूँ इन फ्यूचर। तो सीता अगर पे नहीं करती है अपनी पेमेंट, तो गीता के पास राइट है कि वो उस गुड को रिटेन कर ले। सेकंड क्या है, राइट टू गेट कंपनसेशन इन केस वेयर पॉनी सफर्ड बिकॉज ऑफ गुड ऑफ द पॉनर, द पॉनी हैज़ अ राइट टू गेट कंपनसेशन अगेंस्ट द डैमेजेस फ्रॉम द पॉनर। इसका मतलब ये है कि पॉनी के पास राइट है कि अगर उस गुड से उस पॉनी को कोई भी सफ़र करना पड़ता है तो उसके पास राइट है कि वो कंपनसेशन ले सकती है। मीन्स अब जैसे सीता ने गोल्ड गिरवी रखा गीता को, वो गोल्ड था उसके अंदर 2-4 जो नग थे वो टूटे हुए थे या जो भी कुछ था, अब उसको क्या हुआ, सफ़र करना पड़ा उसकी वजह से, तो उसके पास राइट है कि वो अपना कंपनसेशन ले सकती है। थर्ड इज़ राइट टू सेल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 176, if the pawners fails to pay the amount to the pony has a right to sell the good and reimburse his amount. मीन्स उसके पास राइट है कि अगर पॉनर उसको पेमेंट नहीं करता है या देता ही नहीं है, पे द अमाउंट टू द पॉनी, फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ पॉनी, मतलब उसको दे ही नहीं पाता किसी भी कारण से, तो पॉनी के पास राइट है कि वो उस गुड को सेल कर सकती है और अपनी कीमत निकाल सकती है जो उसने दी थी। तो टुडे इज़ ना यही था आज का। ये बहुत छोटा कंसेप्ट था और बहुत ही इजी कंसेप्ट था, आपको इजीली समझ आएगा आई होप। थैंक यू एवरीवन लिसनिंग माय वीडियो।